रक्सिया और देवखड़ी नाले पर बसे 500 से अधिक अतिक्रमण पर जिला प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर रेड मार्किंग करने के बाद से वहां के लोगों में दहशत का माहौल है। आशियाना टूटने का डर लोगों को सताने लगा है। लिहाजा यही वजह है कि अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि रक्सिया नाले पर 286 और देवखड़ी नाले पर बसे 206 लोगों ने अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण के चलते नाला संकरा हो गया है, जिसके चलते बरसात का पानी सड़कों पर आ जाता है। ऐसे में नाले की चौड़ाई पहले की तरह की जानी है। इसी क्रम में देवखड़ी नाले में संजय नगर और आवास विकास क्षेत्र में 58 अतिक्रमण की स्थलीय निरीक्षण नपाई कर मार्किंग कर दी गई है। रक्सिया नाले में बिठौरिया नंबर 1 चंबल पुल क्षेत्र में कुल 20 चिन्हित अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण कर मार्किंग कार्य किया गया है। एसडीएम हल्द्वानी स्वयं दोनों क्षेत्रों में पहुंची और सीमांकन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सटीक व पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। देवखड़ी नाले में हमारे द्वारा जो प्रारंभिक सर्वे किया गया था, प्रारंभिक सर्वे में 203 लोगों को नोटिस दिए गए थे। सभी नोटिसकर्ताओं के द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए समय समय पर कैंप लगाए गए। अपने कार्यालय में उनको पर्याप्त अवसर दिया गया। उनकी आपत्तियों का सुनवाई करते हुए कई व्यक्तियों के द्वारा ये भी आपत्ति की गई थी कि उनके सामने सर्वे नहीं हुआ, उनके मौके पर उनको चिन्हित करके नहीं बताया गया है कि कितना पार्ट आपका नाले की भूमि पे निर्मित है। उसके दृष्टिगत इस तरह निरीक्षण करते हुए नाले को मौके पे वेरीफाई करते हुए भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान में 58 भवनों को चिन्हित किया जा चुका है। आगामी दिवस में अन्य अतिक्रमण को भी चिन्हित करते हुए मार्किंग कर दी जाएगी। इसमें आपको जिस प्रकार के आपके संज्ञान में ही है, इसमें फेज वाइज प्रक्रिया में निस्तारण किया जाना है। पहले फेज में हमारे द्वारा प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद आपत्तियों के कैंप लगाए गए थे। कैंप पे सब विभिन्न प्रकार की आपत्तियां प्राप्त की गई थी। आपत्तियों के उसके बाद श्रेणीवार उसको क्रमबद्ध किया गया है। श्रेणीवार उन आपत्तियों की सुनवाई करते हुए, स्थलीय निरीक्षण करते हुए, मौके पर सत्यापन करते हुए मार्किंग का कार्य किया जा रहा है। उधर रेड मार्क लगाने के विरोध में आवास विकास की जनता प्रशासन के खिलाफ आंदोलन को उतर आई। लोगों का कहना है कि प्रशासन रेड मार्क वापस ले। लोगों ने कहा कि प्रशासन 1930 के नक्शे के हिसाब से नाले की मैपिंग कर रहा है, जबकि वर्तमान स्थिति कुछ और है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने अपना तानाशाही पूर्ण रवैया वापस नहीं लिया तो स्थानीय लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उसके बाद आज क्या स्थिति है कि लाल निशान लगा दिया गया? देखिए, आज से 1.5 महीने पहले प्रशासन की ओर से एक हमारे पास नोटिस आया था, ठीक है। उस नोटिस में उनने हमसे जवाब, उसके लिए आपत्ति, डीएम से हम लोगों ने मुलाकात करी, कुमाऊं कमिश्नर से मुलाकात करी, तो डीएम ने हमें कहा था आप इसके लिए आपत्ति दीजिए। आपके बाकायदा कैंप पे लगाए उनने, तो हमने आपत्ति दी। उसके लिए उन्होंने कहा था 13 अगस्त को एक बैठक करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। मगर वो 13 अगस्त से पहले ही 15 जुलाई को अचानक दिन में, ऐसे टाइम में जब लोग घर में नहीं थे, सरकारी अमला आता है और घरों के आगे से लाल निशान लगा देता है। और आपको सबसे बड़ी बात होगी, जो अभी वहाँ वर्तमान समय में नाला है, जिसको नगर निगम ने 2 साल पहले ही बनाया है करोड़ों की धनराशि से, उस नाले को अब नाला नहीं माना जा रहा है। आप उनको क्या कह रहे हैं, जो आवास विकास के रजिस्ट्री वाले, दाखिल खारिज वाले मकान हैं, 2-2, 3-3 मकानों को तोड़ के नया नाला बनाया जाएगा। जो अभी प्रशासन नक्शा लेके आ रहा है, वो लेके चल रहा है 1930 का, जब देश आज़ादी नहीं हुआ था, पाकिस्तान एक था, उस समय के नक्शे से अगर उस समय का हिसाब देखें तो ये जो सरकारी भवन है, ये सब बंकर थे, ये पानी का बहाव था। मेरा आवास विकास EWA में है मकान है, जो ये लोग नक्शे के हिसाब से नाला नहीं निकाल रहे हैं। हमारे घरों के बीच में, घरों के बीच से भी छोड़ो, हमारा तो पूरा घर जा रहा है। उसके बाद ये नक्शा कैसे पास करें? जो 2030 का ये नक्शा ला रहे हैं, 2080 में ये नया नक्शा लागू हुआ है, उसके 1980 में ये नक्शा लागू हुआ है। लेकिन नया नक्शा जब लागू हो गया तो पुराने नक्शे की कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसके बावजूद भी ये नाले पे ना जा कर के हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। आज ये हमारे घरों को तोड़े तो हम कहाँ जाएंगे? और ये गलत, सरासर नाइंसाफी है। हमारी रातों की नींद उड़ गई है और हम दहशत में जी रहे हैं। नाला हमारा जो था, आगे से पीछे से जो नाला है हमारा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये 1930 का नाला निकाल दिया है, अंग्रेजों के समय का। और अंग्रेजों के समय में यहाँ कौन था? कोई तो नहीं था, यहाँ तो कुछ बसा ही नहीं था, जंगल था यहाँ पर तो पूरा का पूरा। और 20 से लोगों के घरों को ये नाला आ गया है और ये हम पे आके अंदर को आ गया है, BSNL ऑफिस की तरफ को। मैं ये चाहती हूँ कि जो नाला जो जिस पे पहले कार्रवाई हुई थी उसी पे होगी और सबको नोटिस दिया जाए, और नोटिस के आधार पर, क्योंकि ये लाल चिन्ह किस बेस पे आपने लगा दिया है बीच में आपने। और कई लोग तो ऐसे हैं जिन पे आपने लाल निशान लगा दिया लेकिन उनको नोटिस उपलब्ध नहीं है।
जैसे संजय कॉलोनी वगैरह यहाँ पर कई लोग हमारे साथ एकजुट हो चुके हैं, मगर उन पे नोटिस नहीं मिला है उनको, और उन पे लाल निशान लगा दिए हैं। ये वैशाली कॉलोनी वगैरह से कहाँ से आ गया ये बीच में नाला? बीच में मैं ये चाहती हूँ कि आप जिला प्रशासन को मैं ये कहती हूँ कि पहले से आप एक सर्वे और करिए, और इस नाले को, ये नगर निगम का नाला आपने क्यों बनाया? बहरहाल आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रशासन की कार्यवाही जारी है। अतिक्रमण चिन्हित कर मकानों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने विरोध के स्वर तेज कर दिए हैं। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों के विरोध के बीच क्या प्रशासन अपनी कार्यवाही को अंजाम तक पहुंचा पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।